इस दिसंबर या तो सर्दी आएगी या तो वर्दी आएगी। अगर वर्दी आएगी तो फिर सर्दी नहीं आएगी, आपको दिसंबर जून की तरह लगेगा। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि जो यूपीपी का पेपर हुआ, आप पेपर देख ही रहे हैं लगातार, जब से 23, 24 और 25 अगस्त को जो पेपर हुआ, जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है वैसे वैसे वो पेपर का लेवल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 25 अगस्त की जो सुबह की पेपर थी उसके मैथ और रीजनिंग इतने कैलकुलेटिव आए थे। तो अगर बात किया जाए 25 अगस्त के पेपर वाली की बात की, तो जो बहुत सारे बच्चों पेपर देख कर डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है यार मेरा नहीं होगा, पर यकीन मानो बच्चा, जो 25 अगस्त के पेपर है फर्स्ट शिफ्ट वाली, वो अपने में बहुत लेवल का पेपर आया हुआ है। अगर आप 25 अगस्त की अगर बात किया जाए, अगर 25 अगस्त के पेपर की हम लोग बात करें यूपीपी वाले की, तो जो 25 अगस्त को पेपर हुआ है फर्स्ट मीटिंग वाला, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, अगर आपने इसमें बेटा हिंदी, अगर आपने इसमें हिंदी 28 से 31 के बीच किया है तो आप बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा आपका स्कोर रहा होगा। अगर आप ये, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेहतर स्कोर रहा होगा। और अगर बात किया जाए उसमें जीएस की, तो भाई साहब जीएस के जो सवाल आए हैं अब तक जितने शिफ्ट हुए हैं उनमें सबसे कठिन सवाल जो आए हैं वो जीएस के आए हुए हैं। तो अगर 25 अगस्त के जीएस की पेपर की बात करें आप, तो अगर इस जीएस में, इस 25 अगस्त के जीएस वाले में, अगर इसमें आपने एवरेज जीएस 20 से अगर आपने 22 किया है तो आप इसमें से स्कॉलर स्टूडेंट हैं, यानी आप बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको किसी बात की चिंता है कट ऑफ वगैरह को लेकर, तो याद रखना, अगर आप 18 से 20 के बीच में भी जीएस हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आपको शायद बुलवा आ जाए और आप इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना जीएस में किए होंगे आज वाले पेपर में, तो अब तक का जो सबसे टफ पेपर था वो 25 अगस्त के शिफ्ट वाला पेपर था। अब अगर बात किया जाए मैथ की, तो मैथ इतना कैलकुलेटिव था कि अगर इसमें मैथ आपने 15 से 17 किया तो मतलब ये है कि आपका बहुत अच्छा पेपर इसमें हुआ है। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भाई साहब इस बार नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी रीजनिंग में इस बार नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत अधिक पूछ लिया 25 वाले में। तो अगर रीजनिंग में आपने स्कोर किया है 35 से, अगर बात की जाए रीजनिंग में अगर स्कोर किया बच्चा आपने, तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में अगर आपने 30 से 35 किया है तो ये समझ जाइए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर आए हैं। यूपीपी वाले के जो 25 अगस्त का पेपर हुआ, इनमें से सबसे बेहतर पेपरों में से अब तक जो सबसे कठिन पेपर था वो यही था। जैसे जैसे डेट बढ़ रही है वैसे वैसे पेपर का वो जीएस और रीजनिंग के पोर्शन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आपको 30 और 31 अगस्त को अगर आपको पेपर देना है तो ये बात समझ लीजिए कि फाइनली जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 25 अगस्त में जो पेपर हुआ बच्चों का, उनका पेपर बढ़ने का नंबर संभावना, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि उनका नंबर बढ़ने की पूरी संभावनाएं एकदम क्लियर है कि उनका नंबर बढ़ना ही बढ़ना है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 25 अगस्त वाला जो पेपर है वो ज़रूर टफ आया है। अगर आपका कितना नंबर आया है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या नंबर आया 25 वाले पेपर में। मैं आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ। जो हाल ही में आरपीएफ के पेपर होने वाले हैं आरपीएफ के लिए, तो आरपीएफ का पेपर कब होगा इसके लिए मैं जब 31 अगस्त को जब आप पुलिस का पेपर देकर फ्री हो जाएंगे तो 31 अगस्त को हम लोग क्या काम करेंगे, 31 अगस्त के बाद सितंबर में कोई एक डेट हम लोग निर्धारित करेंगे जब आप लोग एकदम से खाली हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। फिर हम लोग रेलवे को ट्यूट कराया जाएगा, रेलवे से ट्यूटर पर ये अभियान चलाया जाएगा कि आरपीएफ के पेपर का एग्ज़ाम डेट कोई बता दें, अचानक एग्ज़ाम डेट ना दें, इसके लिए कोई अभियान चलाया जाएगा, ट्यूटर अभियान चलाया जाएगा। जिस दिन आपका 31 अगस्त को जब पेपर हो जाएगा तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि आरपीएफ का जो पेपर होने वाला है, यानी जो रेलवे आरपीएफ का पेपर होने वाला है, इस पर हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे कि इसका एग्ज़ाम डेट सरकार घोषित कर दे, क्योंकि जब अचानक एग्ज़ाम डेट आता है तो बच्चों को तैयारी करने में बहुत अधिक तकलीफ होती है, आप पेपर सेट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रयास रहेगा। अगर आप मेरे साथ बने हैं तो एक दिन हम लोग तय करेंगे कि इस बात को लेकर कि ट्यूटर अभियान चलाया जाए और सरकार से ये कहा जाए कि आरपीएफ का पेपर वो जल्द कराएं, हो सके तो दिसंबर और नवंबर तक आरपीएफ का अगर वो पेपर करा लेते हैं तो आपको पुलिस के बाद एक अपॉर्चुनिटी सामने आपकी और खड़ी होगी। 50 लाख लड़के पुलिस में हैं, ये बात आप जान ही रहे हैं। हालांकि जब भी कटाप जब पूरी जारी होगा, अभी 31 अगस्त को हम लोग कटाप एनालिसिस भी करेंगे। लगभग जितने भी डाटा सोशल मीडिया से कलेक्ट कर पाऊंगा मैं, वो सोशल मीडिया से डाटा कलेक्ट कर एक कटाप हम लोग जारी करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में
अगर याद रखना बेटा, अगर कुछ ऊंच नीच होता है अगर आपके पेपर में तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आगे है तो कोई पीछे भी होगा, और अगर कोई पीछे है तो कोई आगे भी होगा। जब मलाल होने लगे तो अपने पीछे देख लेना, और जब आपको घमंड होने लगे तो अपने आगे देख लेना। हमेशा आप जीवन में मध्यवर्ती ही होंगे, और इसी में आपका जीवन है, मध्यवर्ती में ही बेहतर जीवन है। अगर आपसे कोई आगे है तो कोई पीछे जरूर खड़ा है, और अगर कोई पीछे खड़ा है तो कोई आगे भी जरूर खड़ा है। तो इस बात की चिंता जरूर मत लीजिएगा। कहते हैं कि हार गए तो चिंता क्या है, इन हारे सिक्कों को इतना गिनता क्या है, बस एक जीत के आगे इन हारे सिक्कों का बजते रह जाना तय है। सूरज का फिर से आना तय है, सूरज का फिर से आना तय है, इन काली रातों का ढल जाना तय है। तो बस हम लोग आज के लिए इतना ही, और आपको यही बताने आए थे कि आरपीएफ के लिए और बिहार जो पुलिस का पेपर होने वाला है, सरकार ने जो बताया है कि लगभग 1 लाख पेपर, और ये आरपीएफ की जो सही, ये मैं अभी ये वाला जो है आरपीएफ के लिए अभी सेटअप क्लियर हो गया है। तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूं। जितने भी पेपर में दिए हुए हैं सिलेबस, इसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस जो पोर्शन दिया है आरपीएफ में, तो इसमें जो जीएस का पोर्शन है वो मैं कराऊंगा। और ये चीज़ आपको पुलिस के पेपर से समझ में आ जानी चाहिए कि अब जो पुलिस का पेपर है बेटा, जो वनडे पेपर हैं, जो वनडे पेपर हैं, अब आपको इनमें सब्जेक्ट के रूल समाप्त करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट अब आपको समाप्त करना पड़ेगा बेटा। अब आपको सब्जेक्ट, अगर आप समझें कि जीएस में अब आप सब्जेक्ट पढ़कर कुछ बेहतर कर लेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। अब आपको जीएस में बेटा विविध पढ़ना पड़ेगा। ध्यान देना, आप पुलिस का पेपर देख रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में जो आप पढ़ने में लगा देते हैं 2-2 साल, वो बेकार जा रहा है। पुलिस का पेपर आप देख ही रहे हैं, पूरी पेपर स्टैटिक बेस आ रहा है, पूरी पेपर बस आंकड़े बेस, यानी पूरे पेपर में बस केवल बेटा डाटा आ रहा है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आरपीएफ में आपको विविध पढ़ाना चालू करूं, और आरपीएफ में आप बेहतर कर पाएं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। किसी भी एग्जाम में आप बिहार पुलिस ले लीजिए, बिहार की जो बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है उसको ले लीजिए, या फिर अभी कोशिश करूंगा बीपीओ का भी पेपर होने वाला, कुछ बच्चों ने पेट दिया है, तो बीपीओ के लिए जो ग्राम विकास पढ़ाया जाएगा वो भी पढ़ाने के प्रयास करूंगा मैं, और अगर कोई टीम मिलती है तो उनको भी जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए, तब तक हमेशा अपनों का ख्याल रखिएगा। 31 और 31 अगस्त को फिर मिलेंगे हम लोग, और पूरे पेपर एनालिसिस के साथ मिला जाएगा कि कट ऑफ जाने की कितनी उम्मीद है। जहाँ जहाँ से आंकड़े मिल पाएंगे वो ले लिया जाएगा। जितने बच्चों ने अब तक पेपर दिया है उनसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने 23, 24 और 25 अगस्त को पेपर दिया है, अगर उन तक ये वीडियो जाता है तो एक बात सुन लीजिएगा बेटा, कमेंट में आप लोग एक काम कीजिएगा, कमेंट में आप अपना राइट क्वेश्चन, आपने कितना अटेंड किया इनमें दोनों शिफ्ट में, अपने राइट क्वेश्चन का जो नंबर है वो आप मुझे एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नंबर आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि एक निश्चित कटाप हम लोग बना पाएँ और पता चल पाएँ, आपको पहले से प्रेडिक्शन कर पाएँ कि क्या कटाप जाना है। क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत अधिक समय मिलेगा नहीं, सरकार ने ट्रेनिंग कंपनियां हायर कर ली हैं, आपको पहले से पता है, तो फिजिकल के लिए बहुत अधिक समय मिलने वाला है नहीं। तो आप प्रिपेयर हो जाइएगा कटाप वगैरह। अगर आप कटाप में आते हैं, कटाप का एनालिसिस हम लोग 31 अगस्त को करेंगे। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद।